गुड इवनिंग प्रिय बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले जो भी छात्र या छात्राएं हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कक्षा 10 के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स हासिल करें। और इसमें जो आपके हार्ड जो है सब्जेक्ट हैं वो आपका मैथ है, इंग्लिश है और इसके साथ में आपका साइंस भी है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और इसमें क्वेश्चन आते हैं जो है मैथ के। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए मैथ है या फिर साइंस में न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो है आपको सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लाना है। तो इसके लिए आप हमारा जो चैनल है लाइव प्लस स्टडी चैनल उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अगर सचमुच में पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ भविष्य में करना चाहते हैं तो हमारे साथ में आप जुड़ जाएं। लाइव प्लस स्टडी चैनल से डे बाय डे आपको जो है एक नई नई क्लासें मिलती हैं, उसके थ्रू आपको सारे क्वेश्चन समझाए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अभी तक की आपने क्या सीखा था। मासा सीख रहे थे, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ सीख रहे थे और हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं एचसीएफ के उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप रफ और पेन लेकर हमारे साथ में बैठ जाएं। जैसे जैसे मैं सॉल्व कराता हूं, जो मेथड बताता हूं उसको फॉलो करेंगे। 100% मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि आपको क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड पर आपका 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है 657 और 963, जो कि मासा पा है यानी महत्तम समापवर्तक है, यूक्लिड विभाजन से सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज तो मैंने बता ही दिया था। प्रश्नावली ये कौन सी चल रही है? प्रश्नावली ये आपकी चल रही है 1A। नगीन प्रकाशन की जो किताब है काफी अच्छी किताब है, उसके थ्रू आप सभी को जो है लाइव प्लस स्टडी चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 963 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या क्या है? 657 है। तो यहाँ पर देखें कि 657 और 963 एक बार इसको ले जाएंगे हम। 657 एकम 657 और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 7 गया, 7 6 13 और 5 में से 5 गया 0 और 9 में से 6 गया 3। एक चीज ये जान ले, मैंने उस दिन भी बताया था, फिर आज फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इस स्थिति में जो कुछ आता है उसको भागफल कहते हैं, यहाँ पर जो कुछ आता है उसको भाज कहते हैं, यहाँ पर जो होता है कंडीशन उसको भाजक कहते हैं और यहाँ पर जो होता है उसको शेषफल कहते हैं। अब जो शेषफल आया इसमें यही स्थिति है कि जो शेषफल आया है ये शेषफल 306 है, इसको हम भाजक बनाएंगे और जो यहाँ पर भाजक है 657 उसको क्या बनाएंगे? हम भाज बनाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए यहाँ पर 306 भाज है और भाजक है और 657 क्या है आपका? भाज हो गया है। कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएंगे। 306 दूनी तो आप सभी को पता होगा, 3 3 तो 600 होता है और 6 6 कितना होता है? 12 होता है। तो कितना हो गया? 612 हो गया 2 बार में। अब यहाँ घटाएंगे 5 में से 7 में से 5 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5 और यहाँ पर 4 में 5 में से गया, कितना बचा? 4 और कितना फिर है? 0 है। ये आप लोग जान पा रहे होंगे। कितना बच गया? 45 बच गया, सभी जान पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे? ये शेषफल जो है इसको हम क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे हम? इसको हम शेषफल को जो है इसको भाजक बनाएंगे और यहाँ पे जो भाजक था उसको भाज बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए किसके ये बराबर है, तो ये लगभग 50 के बराबर है और 50 के बराबर में हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। सबसे पहले 7 बार में देखते हैं क्या हो सकता है। ये 7 5 35 के 5 7 4 28 और 3 कितना हो जाएगा? 31। ज्यादा हो जाएगा तो हम 6 बार में इसको ले जाएंगे। 6 टाइम 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 और 24 और 3 कितना हो गया? 27, 270। फिर क्या करेंगे? इसको हम फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए 6 बच गया, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, 36 बच गया। फिर कितना है? 45 है। 36 एक कम 36, कितना बच गया? 15 में से 6 गया, कितना बचा बेटा? 9। फिर 36 9 चौक
36। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। अब आपका जो फार्मूला है आपको मैंने कई बार बताया है, अगर मेरे साथ में आप स्टडी कर रहे हैं तो बार बार सुनने से ही आपको फार्मूला याद हो जाएगा। जी हाँ, मैंने बताया है कि जो यूक्लिड विभाजन का फार्मूला है a बराबर bq प्लस r है। इसके थ्रू जो भी एचसीएफ के क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन से। चलिए आइए लिखते हैं, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। क्वेश्चन आपका यही था कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन से। चलिए फार्मूला बताते हैं इसका। a बराबर bq प्लस r होता है, जिसको हम कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का बेटा शेषफल। इस पर तुमको रखना है, स्थिति यहीं से स्टार्ट होती है। इसमें कई बार भाज्य आएंगे, कई बार भाजक आएंगे, कई बार भागफल आएंगे, कई बार शेषफल आएंगे, और जब तक कि शेषफल आपका 0 ना आ जाए तब तक आपको यही स्थिति करते रहना है। और जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो आपका मात्रा जो है वहां पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, भाज्य कितना है 963, भाजक कितना है 657 गुणे भागफल कितना है बेटा 1 आया है, शेषफल कितना है 306 है। यहाँ पे आप देखिए यहीं से लिखना स्टार्ट होता है, पहले भाज 963, भाजक कितना है आपका 657 है, शेषफल कितना आया है आपका 306 आया है। चलिए यहीं से फिर उठाते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए 657 क्या है, ये आपका भाज्य है, और 306 आपका क्या है भाजक है। भाजक के स्थिति पर लिखना है जहां पर भाजक है, और भागफल कितना आया है 2 आया है, और शेषफल कितना आया है 45 आया है। चलिए एक फिर उठाते हैं, तो 306 आपका क्या है 306 आपका भाज्य है, भाजक कितना है 45 है, कितनी बार ले गए हैं 6 बार ले गए हैं, घटाने कितना बचा अर्थात शेषफल कितना बचा है 36। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर यही उठाएंगे, तो 45 आपका क्या है भाज्य है, और 36 क्या है भाजक है, कितनी बार गया 1 बार गया, शेषफल कितना बचा है 9 बचा है। चलिए अब आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को। यहाँ से यहाँ आ जाइए क्योंकि यहाँ नीचे जगह कम है, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं बचा हुआ। अब यहाँ तक कि आपका हो गया है, 36 बाकी है, 36 बराबर 9 आपका क्या है भाजक है, गुणे भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है 0। फिर मैं बता दे रहा हूँ जो बचा है वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल। सभी बच्चों को याद हो गया होगा। अब अगर शेषफल 0 आ गया तो यहां लिखेंगे यदि शेषफल बराबर 0 तो मासापा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा एचसीएफ कहते हैं, वो कितना आ जाएगा, सबसे लास्ट में आपने 9 से भाग दिया है, 9 से ये जो है शेषफल 0 आया, तो जहां पर पूरा पूरा कट जाए वहीं पर आपका मासा आ जाता है। तो 9 आपका क्या है मासा है, विल बी योर करेक्ट आंसर 9। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। पेन और अगर आप रफ लेकर बैठे हुए हैं तो जो सॉल्यूशन है इसका आप नोट कर सकते हैं, और उसको दोबारा से भी आप लगा सकते हैं समझते हुए। चलिए जल्दी से नोट कर लें, फिर दूसरा क्वेश्चन हम नोट करते हैं सॉल्व कराने के लिए एचसीएफ का यूक्लिड विभाजन का। इरेज करता हूं यहाँ पर मैं, एक बार फिर समझा दे रहा हूं कि आप ये समझ लें भाजक है, यहाँ पर जो कुछ होगा वो भाजक होगा, यहाँ पर जो कुछ होगा वो भाज होगा, यहाँ पर जो आएगा वो आपका भागफल होगा, नीचे जो बचेगा वो आपका शेषफल होगा। हर बार यही होता है, यहाँ उठाओगे तो फिर देखो ये भाज हो गया, ये भाजक बन गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। तो ये कई बार ऐसे आता है जब तक कि 0 ना आ जाए, और हम सवाल को सॉल्व करते हैं, जब पूरा कट जाता है तो सूत्र के आधार पर उसको रखने के बाद में तो हम इसको मासा दिखाते हैं। इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर चुके हैं, 9 नंबर क्वेश्चन मैं नोट करता हूं।
272। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 272 और 1040। 1040 है। 1040। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लगभग ये हमारी संख्या जो है जिससे भाग करना है 272 है। 300 के जो है इर्द गिर्द में संख्या आकलन के आधार पर हम कह सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1040 को हमको किससे भाग कराना है? 272 से। तो हम आकलन के आधार पर इसको चेक करेंगे कि ये 3 बार में जाएगा या 4 बार में जाएगा। गुणा करके देखेंगे, उसके आधार पर भागफल में हम लिखेंगे। तो हमने चेक कर रखा है कि ये 3 बार में जो है ये जाने वाला है। तो 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल है 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। घटाएंगे 10 में से, यहाँ 0 है, 0 में से 6 नहीं घटने वाला है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत वीक होते हैं, ये भी इनको नहीं समझ में आता है, मगर मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि अगर हमारे साथ में आप डेली की क्लास अगर ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं मुझको, तो 100% आपको एससीएफ में सिखा के रहूंगा। चलिए यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, 4 में से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 6 को घटाएंगे कितना बचेगा? 4। और यहाँ कितना बचा आपका? 4 में से हासिल आप ले चुके थे ना, तो यहाँ पर 3 बचा। 3 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2। और यहाँ पे 8 है, 10 में से 8 घट रहा है तो कितना बचेगा? 2। कितना बच गया? 224 आपका बच गया है। चलिए फिर हम इसको क्या करते हैं? 272 को लिखते हैं और ये कितनी बार जाने वाला है? 1 बार जाने वाला है। 224 1 कम 224। और यहाँ पे देखें फिर वही स्थिति है कि 2 में से 4 नहीं घटने वाला, हासिल करेंगे हम, कैरी लेंगे। तो 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। और 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। 48 बच गया है। फिर हमको वही स्थिति अपनाते हुए चलना है। 224। अब ये लगभग 50 के समथिंग है, तो 5 बार में 50 पंचे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो यानी कि ज्यादा हो गया, तो हम 4 बार में इसको ले जाएंगे। 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना आया? 3। 4 चौक 16 और 3 कितना? 19। 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 12 में से 9 गया 9 3 12, कितना बच गया? 32 बचा है। और फिर हम क्या करेंगे? फिर इसको जो यहाँ पे भाजक है उसको भाज बना लेंगे। फिर ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 32 1 कम 32, कितना यहाँ पे बचेगा? 6। 8 में से 2 को घटाएंगे कितना? 6। और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे कितना? 1। 32। 16 दूना 32। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। समझ पा रहे होंगे कि शेषफल आ गया है, तो हम यूक्लिड विभाजन का फार्मूला लिखने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। A बराबर BQ प्लस R, अर्थात आप जानते हैं कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल है ये, बिंदी मैंने रख दिया है। अब यहां से उठाइए, भाज कितना है? 1040। 1040। भाजक कितना है? 272 है। भागफल कितना आया? 3 और शेषफल कितना आया है? 224 आया है। फिर यही उठा लेना है। भाज कितना है? 272। ये देखो भाजक कितना है? यही जो शेषफल बचा था, जी हाँ शेषफल 224 गुणे कितनी बार गया है? 1 बार। ये भागफल कितना है? 1 और शेषफल कितना है? 48। फिर यही उठा लेना है 224। भाज है, भाजक कितना है? 48 है और भागफल कितना आया है? 4 आया, शेषफल 32 आया। इसके आगे यहां देखेंगे, इसको
निकाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से जी। तो फिर यहाँ तक की हो गया 48 224 तक की 32 से उठाना है। ये तो तुमको पता है ना कि भाज बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का क्या होता है, शेषफल होता है फार्मूला। उठा लीजिए इसे। 48 आपका भाज्य है, भाजक कितना है 32 है, भागफल कितना है 1, शेषफल 16। फिर यही उठाना है। 32 आपका क्या है भाज और भाजक कितना है 16, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 0। यदि शेषफल आपका 0 मिल गया है तो फिर वही फार्मूला लिखने वाले हैं और लिखेंगे। फार्मूला मैंने लिख दिया ऑलरेडी, a बराबर b q प्लस r। मगर यहाँ पे दिखाएंगे कि यदि शेषफल बराबर 0 हो तो r भी लिखते हैं, लिखना चाहो लिख लो, आपका रिमाइंडर होता है 0। तो HCF अर्थात मासापा महत्तम समाप्त वर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका इंग्लिश है। तो लास्ट में किससे मैंने डिवाइड किया है 16 से 16 से, तो 16 योर विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। नोट कर लें आप, इजी है। ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। नगीन प्रकाशन की परफेक्ट बुक है। किताबें सारी अच्छी होती हैं, केवल आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, ठीक है, कि आप पढ़ना चाहते हैं। आप एक लक्ष्य जो है टारगेट बना लीजिए कि हमको पढ़ना है, फ्यूचर में कुछ करना है, तो किताबें सारी आपके लिए अच्छी हैं। कोई भी किताब और कोई भी विषय जो है वो गड़बड़ नहीं होता है। जी हाँ, नगीन प्रकाशन की परफेक्ट बुक है, उसके थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं। इस तरीके के 2 क्वेश्चन आपको एचसीएफ से एलसीएम से मिलेंगे बोर्ड पेपर में। चलिए इसको अरेंज करता हूँ। नोट कर लें, एचसीएफ का ये लास्ट क्वेश्चन है 231 10 नंबर क्वेश्चन। 231 968 और 968 वही बार बार करना है, बार बार करना है। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाए मेथड क्या है और क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लास में एक अपनी अलग पहचान बनाएं। अगर आपको आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अगर पढ़ाई पर विश्वास हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति आप जो है आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो किसी भी कंडीशन में आप जो है आप पढ़ाई से दूर नहीं रह सकते हैं। आपको अगर फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, सारी स्टोरी आपके माइंड में सेट हो जाती है, फिट हो जाती है कि हाँ ये नायक है, ये नायिका है, ये हीरो या हीरोइन है, सारी स्टोरी हो जाती है आपको पता। आगे आगे आप जानना स्टार्ट कर देते हैं कि इसको मारने वाला है, उसको मारने वाला है। मगर आपको क्यों हो जाता है मालूम? क्योंकि आपके अंदर मूवी के प्रति क्या है, अट्रैक्शन है, लगाव है, आप उसकी तरफ खींचते हैं। मगर पढ़ाई के प्रति आपका क्या है, पढ़ाई के प्रति आपका कोई लगाव नहीं, कोई आपका अफेक्शन नहीं, अट्रैक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप जो है पढ़ाई के प्रति जो है अट्रैक्शन पैदा करें, लगाव पैदा करें, अपने आप से मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो 231 भाग का यहाँ पे किससे भाग, किसको भाग करना है 968 को। कितनी बार जाएगा? लगभग ये आपका 4 बार में इसको ले जाके देखते हैं। पहले इस तरीके से देख लिया जाता है, आकलन के आधार पर ही तो लगाएंगे आप। 231 का पहाड़ा थोड़ा आएगा, तुमको आ भी सकता है, आप बहुत मेहनत करेंगे तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। मगर अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, फैक्टर मेथड अपनाएंगे। 4 कम 4 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 हासिल 9, कितना हो गया 924, यानी 4 बार में जाने वाला है। चलिए 4 कम 4 4 3 12 के 2 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9। जब भी संख्या बड़ी हो आपका, जब भी भाजक बड़ा हो, तो आप भागफल में संख्या लेकर के आप जो है यहाँ पर गुणा करा के लिखेंगे, ना कि इधर से। 231 चौका कितना होता है, हाँ
तो ऐसा नहीं, भागफल में आप लेंगे अंक को और उससे डिवाइड करेंगे, ठीक, गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 44 बच गया, 231 लिखते हैं। अब कितनी बार जाएगा, आकलन करेंगे, 50 के समथिंग है ये, जी हाँ 50 के समथिंग है, तो यानी इसको हम 5 बार में लेके जाके देखते हैं। 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, कितना बच गया 1, यहाँ कितना बच गया 1, यहाँ कितना है आपका 44, क्या बनेगा आपका भाज बनेगा। अभी तक की क्या था, भाजक था, ये क्या था शेषफल था, मगर क्या बन गया भाजक बन गया। कितनी बार जाएगा 4 बार, 11 चौक 44, 0 आ गया, बस इजी था क्वेश्चन, अच्छे से आप समझ सकते हैं। यदि शेषफल बराबर कितना 0, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, डियर स्टूडेंट एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका आएगा कितना, यहाँ पे देखिए 11 आएगा, मगर ऐसे नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि अभी तो ये अगर एचसीएफ हम लिख भी दे रहे हैं इस तरीके से तो सही है, सही है, विल बी योर करेक्ट आंसर, एचसीएफ कितना हो जाएगा 11, मगर मैथड का रूप यहाँ पे क्या कहा गया है, मैथड का रूप यहाँ पे कहा गया है कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कीजिए, तभी 11 आने वाला है, अभी 11 आएगा। मगर अगर यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि यूक्लिड से आपको सॉल्व करना है तो यूक्लिड से ही सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, क्लियर, ये मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पेपर में, यूक्लिड कहा गया ऐसे निकाल के लिख देते हैं, उनका नंबर कट जाता है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चलिए लिखते हैं, भाज कितना था, यहाँ देखिए पहले स्थिति में 968, भाजक कितना है 231, भागफल कितना है 44, सॉरी भागफल आपका है 4, शेषफल आपका 44 है। फिर एक उठा लेते हैं, 231 बराबर, यहाँ देखिए भाजक कितना है 44, भागफल कितना है 5, शेषफल कितना है 11। फिर एक उठा लेते हैं, 44 आपका क्या है भाज्य है, भाजक कितना है 11, भागफल कितना है 4, शेषफल कितना है 0। अब लिखने वाले हैं आप कि हाँ यदि शेषफल बराबर, यदि शेषफल बराबर 0 तो मासापा बराबर कितना, लास्ट में आपने 11 से इसको डिवाइड किया, 11 से डिवाइड किया, 11 से आपका रिमाइंडर कितना है 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि 11 इसका क्या है एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर आपका अगेन क्या हो जाएगा, विल बी योर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन 3 दिन की क्लास में सॉल्व करवाया है, अगर बच्चे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, रफ और पेन लेकर उसको सॉल्व करेंगे साथ साथ में, तो 100% समझ में आएगा। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं गारंटी ले सकता हूँ। मगर आपको हमारे साथ जो हमारा चैनल है लाइव प्लस स्टडी चैनल, उसको फॉलो करना है और मेरी जो भी वीडियो हैं वो उसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा आपसे, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, 50% भी आपको समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।